नमस्कार साथियों, सभी मेष राशि वालों का एक अत्यधिक विशेष वीडियो में स्वागत है। आप लोग सुन रहे होंगे कि 6 ग्रहों का योग बन रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि पिशाच योग बना हुआ है और श्रापित योग भी आपने सुना होगा कि बन रहा है। आप ये भी सुन रहे होंगे कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मेरे भी आपने कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने भी कहा है कि हम लोग जो हैं एक नए समय में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक समय की स्टार्ट तो हो रहा है, डेफिनेटली चेंज आ रहा है। एक ऐसा बहुत समय बाद हो रहा है, पर फिलहाल जो इस वीडियो का जो फोकस है वो उस चेंज का जो पिशाच योग है या श्रापित योग है वो क्या होता है, उसका मेष राशि पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पे ज़्यादा ओरिएंटेड है। क्या करेगा, पर जो मेष राशि पे फ़र्क होगा ना वो लगभग वैसा ही होगा जो दुनिया पे होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो राशि है वो काल पुरुष की राशि है, आपकी प्रथम राशि है। 1 नंबर से आपको दिखाते हैं तो आपकी राशि जो होती है पूरी दुनिया की पिक्चर को दिखाती है, इसलिए बहुत स्पेशल है। आपकी जो राशि है, आपके 12वें भाव में, मेष राशि वालों के 12वें भाव में 2 ग्रहण होंगे। मतलब 2 ग्रहण पूरे होंगे, मतलब पूरा ये जो है 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं आपके इस साल की शुरुआत में ही। हम लोग होली के बाद साल की शुरुआत मानते हैं, तो उस दिन ही ग्रहण पड़ रहा है आपका। चंद्र ग्रहण होगा आपका 14 तारीख को। होली भी है, ग्रहण भी पड़ रहा है, लाल चांद है। इसको शुभ नहीं मानते वैसे। शुभ मतलब इन शॉर्ट सेंस, कुछ समय के अनुसार कि भाई उस साल कुछ युद्ध हो सकते हैं, आपदा आ सकती है। राजा जो होते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, दुनिया के लीडर, जैसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो कंट्री है तो वो अमेरिका जैसे हो गया, वहाँ कुछ उल्टा सीधा होना। अपने कंट्री में देखें तो सबसे शक्तिशाली पोस्ट जो है वो नरेंद्र मोदी जी हो गए, प्रधानमंत्री हो गए वहाँ। तो हर जगह पे जो लीडर है, जो राजा है, जो सन है, जो किंग है, जो ऑथोरिटी है, आपके घर में आपके फादर हो गए, गुरु हो गए, बॉस हो गए, उनके साथ या उनकी लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का होना मेष राशि और पूरी दुनिया में ये देखने को आएगा। जैसे हम लोग कॉन्शियस हैं वैसे ही पृथ्वी भी कॉन्शियस है, चंद्रमा भी कॉन्शियस है। अद्वैत वेदांत कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे अलग है। चिदानंद रूपा शिवोहम, मैं चेतना स्वरूप हूँ। तो चेतना जो है वो हर जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर ही है और यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली चेतना ही पूरे इसका कारण है, जो पंच तत्व हैं उनका। तो वो भी चेंज होते हैं, उनकी चेतना में भी अंतर आता है, उसके कारण ही युग के परिवर्तन होते हैं। तो पृथ्वी की समस्त चेतना जो है एक तरह से आगे की तरफ जा रही है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है, और बदलाव कभी भी आसान नहीं होता है, अच्छाई के लिए ही है। एंड पॉइंट जो है, हम लोग अच्छी तरफ जा रहे हैं, कलयुग से निकल के एक अच्छे युग की तरफ ही बढ़ रहे हैं। पर जब बदलाव आता है तो कुछ चीज़ों का ख़त्म होना ज़रूरी होता है। तो मीन राशि उसी चीज़ को दिखाती है, एंडिंग, अंत, मोक्ष, मिट्टी डालना, किसी चीज़ को छोड़ देना, माफ़ कर देना, आगे निकल जाना, व्रत, फास्ट, है ना, ये सब मीन राशि को दिखाता। समुद्र भी है मीन राशि, तो समुद्र मंथन जो होता है वो मीन राशि में ही होता है। पर जब समुद्र मंथन होता है तो सबसे पहले हलाहल निकलता है, जहर निकलता है, बाद में फिर अमृत निकलता है। इसका अर्थ ये भी है कि जब कुछ हम बहुत बड़ा करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल पहले आते हैं, जिनको जो सहन कर सकता है, जो इनको धारण कर सकता है, वही शिव है, और उसके बाद फिर अमृत निकलता है हमको। राहु की भी बात करें, जो श्रापित योग है वो होता है राहु और शनि का योग। कभी कभी इसको पिशाच योग भी बोल देते हैं, पर पिशाच योग ज़्यादा किसका होता है? मंगल और केतु का। नॉर्मली आप पढ़िएगा, आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, पर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा है कि ये भी पिशाच योग ही बन रहा है, और कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता भी है। पर दोनों ही योग बने हुए हैं। मंगल की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि केतु पर है, तो पिशाच योग भी बना हुआ है। और साथ में श्रापित योग, राहु और शनि मिलेंगे कब? 29 तारीख को। पर इसका असर पहले से ही स्टार्ट हो जाता है और बाद तक रहने वाला है। कम से कम आप ये मान के चलिए कि मई तक इसका असर रहने वाला है, जो हम बातें कर रहे हैं। तो मंथली हॉरोस्कोप में हम इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे, उसके रिजल्ट में नहीं, तो इसी में समय निकल जाएगा। तो उसे आप देख सकते हैं, वहाँ शॉर्ट में होगा, अब यहाँ डिटेल में होगा, जो आप समझ पाएँ कि क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए।
आपको देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी भी कुंडली में यहाँ ग्रह बैठे हैं, तो फिर इसका प्रभाव आप पर ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पे कोई ग्रह नहीं है तो कुछ खास नहीं होगा। ये भी है, ऐसा नहीं सबके साथ ही पिशाच योग और जैसा हम सुन रहे हैं तो कुछ बुरा होने, ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप जानने के लिए अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फिर आपको अपने चार्ट में देखना होगा कि यहाँ पर राहु शनि वगैरह तो नहीं है, इनकी दशाएं अंतरदशाएं तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ खास नहीं होगा, पर अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमको ध्यान देना होगा। सबसे पहले बॉस, टीचर, गुरु जो बड़े हैं, जो ऑथोरिटी है, वहाँ से कुछ दिक्कत हमको रह सकती है। इसके साथ साथ अगर हम चीज़ों को छोड़ते हैं, किसी छोटी मोटी बात को पकड़ के उसको बड़ा नहीं कर देते हैं, लेट गो कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का है और लेट गो का है। कोई बात हो रही है तो उसको ना कमांड नहीं करना, कंट्रोल करके किसी चीज़ का रिजल्ट लाने की कोशिश इस समय में नहीं करना, ज़बरदस्ती बुद्धिमानी से काम लेना। थोड़ा आप कह सकते हो कि मतलब किसी चीज़ को ऐसा नहीं कर ये ही करेंगे बस, ऐसा कुछ ना करने की कोशिश करना आपको आने वाली प्रॉब्लम से बचा सकता है। क्योंकि मीन इसी चीज़ को कहते हैं लेट गो, फॉल्स टू सी थिंग्स फिलोसॉफिकली, कि भैया क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको पकड़ने की आपको आवश्यकता है, तो फिर पकड़ना ही क्यों। फिर होगा, चीज़ें फिर से बदलेंगी और जो होगा वो आपके पास किस्मत में जो होगा, जो आप मेहनत के थ्रू डिजर्व करते हैं, वो आप तक ईश्वर पहुंचा ही देंगे। तो अपने प्रभु में, ईश्वर में भरोसा रखना, अपने कर्म पे भी भरोसा रखना। गलत तरीके से किसी भी चीज़ की तरफ जाएं तो हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है जिसको आपको छोड़ना पड़े, और शायद फ़िलहाल में आपको ऐसा लगे कि भाई उतना प्रिय तो नहीं लग रहा है छोड़ना इसको, पर अगर जब आप उसको छोड़ोगे तो नई चीज़ें भी आएंगी, नए रास्ते भी खुलेंगे, नए द्वार भी आपके लिए खुलने वाले हैं। ये इस चीज़ को भी दिखाता है। पर कुछ दिन, कुछ महीने, मई तक, 15-18 मई तक ये रह सकता है कि हाँ आपको उस चीज़ का थोड़ा ये लगे ये लॉस ही रहा, चीज़ें उस हिसाब से नहीं गई, क्योंकि 12वां भाव है। तो कुछ जाना है जो चला जाएगा, पर अगर आप उससे अटैच्ड होगे, पकड़ोगे, तो आप उस चीज़ को बढ़ा दोगे, और अगर आप उसको छोड़ोगे तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा। मानवता के लेवल पर मैं कहूँगा 2 तरह की चीज़ें होने वाली हैं। जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, लेट गो कर सकते हैं। दुनिया में भी चीज़ें बदलने वाली हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, ऐसी चीज़ें आएंगी जो ज़्यादा सभी को साथ लेके चलने की कोशिश करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, सेल्फ फोकस्ड हैं, इस तरह की संस्थाएं बदलने वाली हैं। वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलने वाला है। माफ़ करना, सबसे प्रेम करना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई परिवर्तन है, तो उसको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश ना करना ज़रूरी रहेगा। जो कह सकते हैं कि जो आपकी मेष राशि है, उसमें लीडर है, जो बॉस है आपका, आपके घर में भी कोई बॉस है, उनसे थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर हम इसकी बात करें, मेष की ही बात करें, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हाँ कुछ डिजीज़ आ सकती हैं लाइफ में। वाटर जो है ना, पानी, समुद्र है तो पानी में कुछ, पानी के थ्रू कुछ बैक्टीरिया, कुछ पानी में कुछ उतार चढ़ाव, जल में कुछ युद्ध, ये जो है, जो मोक्ष भी है आपका। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म वाले जो लोग हैं, जिनको उसमें रुचि है, वहाँ पे भी बड़े अच्छे चेंजेस आने की संभावना है। और इसके साथ साथ आप कह सकते हो हेल्थ, फॉरेन लैंड, विदेश जाना आप चाहते हो तो ना जा पाओ, कुछ इस तरह की संबंधित कुछ ना कुछ, किसी चीज़ के, किसी एक सपने का साकार ना होना, पर कुछ नए सपनों का आ जाना, ये इस चीज़ को दिखाता है। डू नॉट आर्ग्यू, बहस नहीं करनी है, ज़बरदस्ती नहीं पकड़ना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है आपको। क्योंकि जो मंगल का केतु पे आ रहा है ना, तो 14 तारीख का जो चंद्र ग्रहण है, उसका असर ऐसा नहीं 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, वो थोड़ा लंबे समय तक रहता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर जो 28 तारीख पर सूर्य ग्रहण होगा और शनि और राहु की टक्कर होगी, वहाँ उसके आसपास फिर बॉस, गुरु, टीचर, इनके साथ आपको आँखों में कोई दिक्कत है तो 28 इन दोनों ही ग्रहणों को, ग्रहण वगैरह जो होते हैं, मैं उनको देखने की आपको नहीं कहता हूँ कि देखना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। पर हाँ, ज्योतिष के अनुसार उस दिन दान पुण्य करना अच्छा रहता है। अपने पितरों के नाम से उनकी याद में कुछ करना बढ़िया रहता है। किसी की हेल्प करना, ईश्वर का स्मरण करना, ये अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है।
जैसे शनि राहु का जो श्रापित योग बनेगा उसमें शनि की जो चीज़ें होती हैं वो हनुमान जी की पूजा हो गया, आपका माँ काली की पूजा हो गया, जैसे शुक्र के लिए गाय है ऐसे ही शनि के लिए भैंस वगैरह, काला कुत्ता वगैरह जो होता है वो है, तो उनका लिए कुछ करना, ये कुछ चीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए। फाइनेंशियल डेप्ट, कोई ऐसा हो सकता है कि आपने अगर किसी से पैसा लिया है तो उसको चुकाने में आपको थोड़ा कुछ दिक्कत आए, या कुछ डेप्ट से संबंधित कोई चीज़ें रह सकती हैं, वो आपका फाइनल ना हो, ये सब चीज़ें रह सकती हैं। लेट गो इन एवरी फील्ड, रिलेशनशिप, बिजनेस, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा पकड़ना जकड़ना नहीं है, फिर चीज़ें फिर धीरे धीरे अगर आप सही रास्ते पर हैं तो पूरी ह्यूमैनिटी, जो भी लोग धर्म के पाथ पर हैं, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, जो भी लोग कहीं ना कहीं सही रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो सुन रहे हैं ना AI आएगा, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा, सब कुछ होते हुए भी आपको सही रास्ता प्रभु अवश्य दिखाएंगे, आपका फ्यूचर भी बढ़िया अच्छा अवश्य होगा। बस आपको सही रास्ते पे बने रहना है, स्पिरिचुअल रास्ते पे बने रहना है। तो ये हो गया एरीज के लिए, मेष के लिए। अब देखिए बहुत ज़्यादा जो रोल होता है इनके डिस्पोजिटर का भी होता है, राहु और केतु के। तो राहु का डिस्पोजिटर गुरु है, केतु का डिस्पोजिटर बुध है, जो एक दूसरे से 3-11 हैं। तो 3-11 का मतलब होता है एफर्ट, हार्ड वर्क, मेहनत, एफर्ट, बहुत ज़्यादा भाग दौड़, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो मैं कहूँगा इसका पहला हिस्सा तो अच्छा है कि मेहनत, एफर्ट, हार्ड वर्क, पर उनको कंट्रोल करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपके अधिकार में सिर्फ कर्म है, पर उसके बाद उसको लेट गो कर देना, इसकी रेमेडी है। जाने देना, छोड़ देना, मिट्टी डालना, किसी चीज़ को जकड़ नहीं लेना, पकड़ नहीं लेना, आपको आनंद की तरफ ले जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। और उस नज़रिए से देखा जाए तो ये आपके लिए अच्छा ही है। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि के पिशाच योग, मतलब केतु और चंद्रमा, केतु और मंगल का कहीं ना कहीं युति होना। श्रापित योग मतलब राहु और शनि का कुछ ना कुछ, पर ये इतना खराब भी नहीं है क्योंकि गुरु की राशि में है। यही श्रापित योग को कभी कभी नागमणि योग भी कह देते हैं, अगर वो आपका योग कारक ग्रह हो, तो उतना खराब नहीं है, तो इतनी डरने की भी आवश्यकता हमको यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ और होती है कि श्रापित योग में विदाउट प्लान चीज़ें जो होती हैं उनमें एकदम इमोशनल होकर नहीं घुसना होता है, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना होता है, अवेयर होकर थोड़ा चलना होता है, तो हमको हेल्प मिलती है। किसी भी इस तरह की डाइटी जो थोड़ी सी ना डरावनी सी है, जैसे माँ काली हैं, भैरव देवता हैं, रुद्र रूप में भगवान शिव है, उनकी पूजा प्रार्थना भी आपको हेल्प करती है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई ना कोई कमेंट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।